देशवासियों, दोस्तन, आज एक बार फिर से भारत माता के वीरों ने अपनी ताकत दिखा दी है। एक ही दिन में 26 नक्सलियों का एनकाउंटर। बस्तर के जंगल में गूंज उठी गोलियों की आवाज। क्या ये नक्सलवाद के खिलाफ भारत की जीत है? आज हम बात करेंगे उस एनकाउंटर की जहां देश के वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन डरपोक नक्सलियों को उनके बिल में घुस कर मारा। हम आपको दिखाएंगे वो सबूत, वो गवाही, जिससे साफ होगा कि यह कोई फेक एनकाउंटर नहीं बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ एक करारा जवाब है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चैलेंज बस्तर के जंगलों में, जहां लिखी गई है भारत के शौर्य की नई कहानी। 21 मई 2025 ये वो तारीख है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में सुना अक्षरों में लिखी जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकर जंगल में, जहां कभी सिर्फ अंधेरा और खौफ का राज था, वहां भारत के वीरों ने रोशनी की एक नई किरण दिखा दी। कोबरा कमांडोस और डीआरजी के जवानों ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन को अंजाम दिया जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शक्ति का लोहा मन नहीं पड़ेगा। 26 नक्सली, हाँ आपने सही सुना, 26 खूंखार नक्सली, जिनके नाम से लोग कांपते थे, वो आज हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। ये कोई आम एनकाउंटर नहीं था दोस्तों, यह था इन नक्सलियों के खिलाफ एक जंग का ऐलान। एक ऐसा जंग जिसमें हम हार नहीं मान सकते, क्योंकि इस जंग की जीत से जुड़ी है भारत की आस्था, भारत का भविष्य। हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहां ये एनकाउंटर हुआ। हम आपको सुनाएंगे उन जवानों की कहानियां जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन नक्सलियों का सफाया किया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी आपने सच का सिर्फ एक झलक देखा है। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे भारत बदल रहा है, कैसे हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे खतरनाक नक्सली जो जंगलों में छुपने में माहिर होते हैं, वो हमारे जवानों के हाथों कैसे आ गए। आईएसएस ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे थी महीनों की मेहनत, दिन रात की प्लानिंग और भारत माता के प्रति अपना सब कुछ न्योछावर करने का जज्बा। कोबरा और डीआरजी की टीम्स ने महीनों तक इन नक्सलियों की हर हरकत पर नजर रखी, जंगल में घुसकर उनके ठिकानों की जानकारी जमा की, सैटेलाइट से उनकी मूवमेंट्स ट्रैक की गई, और फिर जब समय आया तो एक बेहतर प्लानिंग के साथ इन नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया गया। उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं दिया गया। यह कोई आम ऑपरेशन नहीं था दोस्तों, यह था टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन नमूना। एक ऐसा नमूना जिससे दुनिया में ये मैसेज गया है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। हम बदल चुके हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं थे। ये थे नक्सल मूवमेंट की बड़े से बड़े कमांडर, जिनके हाथ बेगुनाहों के खून से रेंजे हुए थे, जिनके नाम से डर के मारे लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते थे। इनमें से एक था रबुला श्रीनिवास, एक ड्रेडेड नक्सल लीडर जिसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। ये वो शख्स था जो पुलिस एनकाउंटर्स में बच निकालने में माहिर था, लेकिन आईएसएस बार वो अपनी किस्मत से नहीं बच पाया। इनके अलावा और भी कई बड़े नाम थे जिन्हें ईएसएस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये सभी लोग थे नक्सल मूवमेंट की रीढ़ की हड्डी, जिसके टूटने से अब ये मूवमेंट पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। हम आपको दिखाएंगे इनके चेहरे, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि ये लोग कितने खूंखार थे। हम आपको बताएंगे उनकी करतूतों के बारे में, जिससे आपको समझ आए कि ये एनकाउंटर क्यों जरूरी था। चैप्टर 4। दोस्तों, ये नक्सल मूवमेंट कोई आज का नहीं है। 1907 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी से शुरू हुआ ये मूवमेंट देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गया। इनका मकसद था गरीबों और आदिवासियों की आवाज बनना, लेकिन जल्द ही ये मूवमेंट हिंसा और खून खराबे का रास्ता अपना लिया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, सब कुछ इनके निशाने पर थे। सरकार और आम जनता सब इनसे डरने लगे। लेकिन अब वक्त ही बदल चुका है। विकास की गंगा बस्तर के जंगलों तक पहुंच रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ अब आदिवासियों तक पहुंच रहा है, और यही वजह है कि लोग अब नक्सलिज्म से मुंह मोड़ने लगे हैं। यह एनकाउंटर नक्सलिज्म के टबूत में आखिरी कील साबित होगा। यह साफ मैसेज है कि भारत अब हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और हम यूज हासिल करके रहेंगे। चैप्टर 5। दोस्तों, आज बस्तर के जंगल खुशी से झूम रहे हैं। वो लोग जो सालों से नक्सली आतंक के साये में जीने को मजबूर थे, आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है, एक ऐसी मुस्कान जो आजादी के साथ आई है। हम आपसे मिलवाएंगे ऐसे ही कुछ लोगों से। एएपी खुद उनकी जुबानी सुनेंगे कि कैसे नक्सली उनकी जिंदगी नर्क बना दिए थे, कैसे वो उनसे जबरदस्ती पैसे ऐंठते थे, उनके बच्चों को उठा ले जाते थे, और जो भी उनका विरोध करता था यूं मौत के घाट उतार देते थे। लेकिन अब उनके दिन लौट गए। यह एनकाउंटर उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। अब वो अपने बच्चों को बिना किसी डर के स्कूल भेज सकते हैं।
अब वो अपने खेतों में चैन से काम कर सकते हैं। यह है नक्सलिज्म के खिलाफ भारत की जीत। यह है विकास की जीत। और ये जीत उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने नक्सलिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। चैप्टर 6 दोस्तन, आईएसएस जीत का श्रेय किसको जाता है? वो कौन थे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर आईएसएस ऑपरेशन को अंजाम दिया? वो थे हमारे वीर जवान जो देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं। कोबरा कमांडोस और डीआरजी के जवानों ने आईएसएस ऑपरेशन में अदमी साहस का परिचय दिया। जुंगलों में घुसकर, बरूडी सुरंगों और अम्बुशेस का सामना करते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके लिए अपना फर्ज सबसे बढ़कर था। अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए मर मिटने का जज्बा ही उनकी पहचान है। हम उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हम उन सभी वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनकी शहादत हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। चैप्टर 7 पॉलिटिक्स और मुडा। दोस्तों, जैसा कि होता है, आईएसएस एनकाउंटर के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ सरकार आईएसएस जीत को नक्सलिज्म के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी बता रही है, तो वही विपक्ष आईएसएस पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश के वीर जवानों को बधाई दी है और कहा है कि नक्सलिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वही विपक्ष ने आईएसएस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता भी आईएसएस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और इसे फेक बता रहे हैं। लेकिन सरकार ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ये एक दर्दनाक घटना थी जिसमें हमारे जवानों को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। आपको क्या लगता है? क्या यह एनकाउंटर नक्सलिज्म के खिलाफ एक जरूरी कदम था? अपना मत जरूर बताएं। चैप्टर 8 दुनिया ने क्या कहा। दोस्तों, ये एनकाउंटर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा जैसे बेड मीडिया हाउसेस ने इस एनकाउंटर को नक्सलिज्म के खिलाफ भारत की एक बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने भारत के सुरक्षा बलों की बहादुरी की तारीफ की है और नक्सलिज्म के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। यह दिखाता है कि पूरी दुनिया नक्सलिज्म को एक बड़ा खतरा मानती है और भारत के प्रयासों का समर्थन करती है। यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। चैप्टर 9 फेक एनकाउंटर बस्ट। दोस्तों, कुछ लोग इस एनकाउंटर को फेक बताकर देश का मान घटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे साफ हो जाएगा कि यह एनकाउंटर बिल्कुल सच्चा था। हमारे पास मौजूद है बॉडी कैम फुटेज जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नक्सली पहले गोली चला रहे थे और हमारे जवानों ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि नक्सली हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर यह फेक एनकाउंटर का रोना क्यों? ये सब नक्सली समर्थक और देश विरोधी तत्वों की चाल है जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। हम इनकी चालों में नहीं आएंगे और नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। चैप्टर 10 नया भारत नई सोच। दोस्तों, ये एनकाउंटर सिर्फ एक शुरुआत है। नक्सलिज्म के खिलाफ भारत की ये जंग जारी रहेगी जब तक कि इस देश का एक भी इंच जमीन इन आतंकवादियों के कब्जे में ना रहे। सरकार बस्तर के विकास के लिए कई कदम उठा रही है। रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब कुछ बनाया जा रहा है ताकि वहां के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके और इसका असर भी दिखने लगा है। लोग अब नक्सलिज्म का साथ छोड़कर विकास का साथ दे रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता, विकास ही उनकी समस्याओं का हल है। यह है नया भारत जो हिंसा नहीं बल्कि विकास चाहता है। यह है नया भारत जो दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है और हम सब मिलकर इस नए भारत का निर्माण करेंगे। उतरो, भारत नए रास्ते पे है। दोस्तों, यह ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ फाइनल वार्निंग है। भारत बदल रहा है। जंगल अब खौफ नहीं, खुशी का घर बन रहा है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हम किसी भी कीमत पर इस विकास को रोकने नहीं देंगे। नक्सलिज्म का अंत नजदीक है। अगर आप भी चाहते हो कि भारत नक्सलवाद से आजाद हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, भारत नए रास्ते पे है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।